तो वीकली में अगर देखा जाए हम्म। तो इसने ये पिछले 6 वीक से लगातार अपवर्ड मोमेंटम है। और हाँ। जो कि अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये ट्रम्प का की वजह से हेजिंग का मूव है ये। हम्म। क्योंकि अगर इसको डेली पे देखो तो ये बहुत गंदा मूव है। ऐसा कि आपको तुक्के से एंट्री मिलेगी, अदरवाइज एंट्री का कोई वो है नहीं। मतलब आप एंट्री की जगह आप ये देखो कि आप यहाँ से एंट्री लेकर के यहाँ तक कैरी नहीं कर सकते, नहीं। राइट। तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा डल्टी मूव है और ये हेजिंग है, ये है प्योर जी। हेजिंग है। हाँ। खैर जो भी कुछ है, अभी पिछले हफ्ते एक तो सीपीआई पीपीआई डेटा आया है, हाँ। वो हाई था। हम्म। और यही। 3% या 3.1 कितना परसेंट इन्फ्लेशन था। हम्म। प्लस अभी ट्रम्प और रशिया की निगोशिएशन की न्यूज़ आ गई है। हाँ। तो फ्राइडे को ये वाला जो मूव है ये उसका रिजल्ट हो सकता है। हम्म। अब क्या ये डाउनवर्ड ट्रेंड मोमेंटम पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, नेक्स्ट वीक पता चलेगा। हम्म। तो अभी इट इज़ टू अर्ली टू से कि ये डाउन साइड इसका डाउन शुरू हो साइड गया है है। या इसमें अभी कोई करेक्शन आ रहा है? करेक्शन लेकर के ऊपर जा सकता है, सिंपल। हाँ। ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे ये इस तरह से एक है, एक कैंडल मान लो अगले हफ्ते और एक वीक कैंडल बन जाएगी और फिर ये वापस ऊपर चल जाएगा, तो हाँ। ये भी हो सकता है। बट हाँ, इतने दिन में 6-7 हफ्तों में पहली बार एक करेक्शन की उम्मीद जैसी दिख बनी है, रही है। दिख रही है। ठीक है, तो वीक में तो इतना ही हम्म। है। वीक वीक के हिसाब से मैं अगले हफ्ते थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है। डेली की बात करते हैं तो डेली में इसने देखो जो अपना वही चल रहा था कि पिछले हफ्ते में इसने ये इसको इसको स्वीप करा, ऊपर गया और ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है। नहीं, उसके कुछ नीचे से। हाँ, उसके कुछ नीचे से ही वही एक सॉलिड कैंडल बनाई थी। इसके हम्म। बाद फ्राइडे को अपन ये तो कह रहे थे हम्म। कि थोड़ा सा ऊपर जाकर के ये पूरा का पूरा रिवर्सल हो सकता है, हाँ। और वो सेम चीज़ हो गई। ठीक है, तो ये एक तरह से वो जो पैटर्न तुम्हारा है एक डाउन, मतलब क्या कहते हैं, ऊपर दो कैंडल और फिर रिवर्सल, हाँ। जो भी तुम नाम है उस कैंडल का, पैटर्न का, तो हम्म। वो है। तो उसके हिसाब से ये एकदम टॉप पे बना है, हाँ। अच्छा पैटर्न है। अगले हफ्ते में अच्छी 4-5 दिन या 3-4 दिन की करेक्शन आ सकता है। हाँ। तो बस अपन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या लेवल्स हैं और हम्म। कहाँ कहाँ हम करेक्शन देख सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो वो देखने के लिए एक काम करते हैं, 4 आवर पे चलते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा क्लैरिटी अच्छी मिलेगी। हाँ। 4 आवर्स में इज गुड क्लैरिटी, राइट। तो ये देखिए, अच्छा अच्छा गिरा है हम्म। ये फ्राइडे इवनिंग में, मतलब। हाँ, सेकेंड हाफ पे शुरू हुआ था ये काम। हाँ, चलिए तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारे लेवल्स क्या क्या हैं। एक तो यही लेवल है जहाँ ये बैठा है। हम्म। ठीक है जी, एक तो जी यही लेवल है। अगला हमारा, पहले हम लेवल देख लेते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे। 28-40। 28-40, यस। 28-40 या 20 के आसपास बनता है। ठीक है, हम्म। उसके बाद एक लेवल ये बनेगा 2800 के आसपास। हम्म। ठीक है जी, देन एक लेवल बनेगा यहाँ, ये लेवल। 27-24। हाँ, मतलब राउंड फिगर करना हो तो 27-20 या सत्ताईस हम्म। पच्चीस कुछ कर लीजिए आप। अम, उसके बाद अगर और नीचे आता है तो फिर एक लेवल जो है वो यहाँ आता है। 26-4। 2600 मान लेते, 2600 ठीक है। हम्म। 2600 लेवल है। एक और लगा लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, एक लेवल फिर ये 25-30। 25-30। चलिए, तो ये हमारे कुछ डाउन साइड के लेवल्स होंगे। और अच्छे लेवल्स हैं, हम्म। इनमें सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अब हमें क्या देखना है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक कुछ चीज़ें हैं कि एक तो ट्रेड वॉर में थोड़ा सा इजीनेस आ गई है कि ट्रम्प ने का एज सच कोई वॉर नहीं है। हाँ। अगर सबने नोटिस किया हो तो व्हाट इज सेइंग इज कि तुम जितना टैरिफ लगाओगे मैं उतना टैरिफ लगाऊंगा। हम्म। तो थोड़ा सा सिंपल है वहाँ पे, वो जो अभी तक था कि वो क्या करेगा। पता नहीं क्या करेगा, अनसर्टेनिटी थी हाँ, वो कि, सस्पेंस जो था। हाँ वो सस्पेंस खत्म हो गया।
ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि नेगोशिएशन शुरू हो गए हम्म हैं रशिया यूक्रेन वाले पे। तीसरा रीज़न ये है कि इन्फ्लेशन 3% क्या 3.3 से ऊपर है। हम्म तो अब इन्फ्लेशन का तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा। हम्म बट हाँ, ये जो दूसरी और दो चीज़ें हैं, हाँ उनकी वजह से हो सकता है कि अब इसमें जो हेजिंग है इसमें पॉज आ जाए, और हेजिंग में अगर पॉज आता है तो फिर इसमें अच्छा करेक्शन आएगा। हम्म ठीक है। वैसे बैंक्स 3,000 के लिए बैठे थे। हम्म ठीक है, तो 3,000 हो सकता है कि 3,000 जाने में अब एक बार प्रॉब्लम आ रही हो, इसलिए भी वो थोड़ा सा डंप कर दें। हाँ तो ये भी एक तीसरा रीज़न हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हम्म थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिले। अब हम्म करेक्शन, अब वीकली हम बात कर रहे हैं तो वीकली के हिसाब से हमारे टारगेट्स होंगे कि पहला हम देखेंगे 28-20 या 28-30 के आसपास, हम्म या नहीं सॉरी, पहला हम यहीं से देखेंगे जिस लेवल पे ये अभी है। यहीं से इसको, अगर इसको नीचे नहीं जाना है और हाँ ये मेयरली एक स्पेकुलेटिव करेक्शन था, हम्म तो इसको सीधे सीधे यहाँ से ऊपर वापस चला जाना चाहिए। हम्म ठीक है। वैसे ये कोई क्या बोलते हैं इसको, एम पैटर्न शायद कुछ होता है। हाँ एम पैटर्न एक बहुत क्लीन, बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है इसने चार्ट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर इसे देखें में। हम। राइट, तो इसको नीचे आना चाहिए। हाँ नीचे आकर के अगर ये इस पैटर्न को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आता है तो हम यहाँ देखेंगे 28-30 के आसपास में इसको एक सपोर्ट लेना चाहिए। हम्म यहाँ से इसको वापस जाना चाहिए। अगर ये हेज पॉज नहीं है और ये एक जेन्युइन ऑर्गेनिक करेक्शन है, हम्म तो इसको यहाँ से वापस आना चाहिए। हाँ ठीक है। ऐसे ही, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है हम्म तो हमारे पास तीसरा एक बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए एक और लेवल होगा 27-80 के आसपास। हम्म 27-80 आ रहा है ना? नहीं, 27-80 नहीं, हम 28, ये क्या है, 27-90। ओके, नब ना मेरी ना तुम्हारी टाइप सी, 27-80-90 के बीच में आ रहा है। तो एम आई काम करते हैं, राउंड फिगर 2800 कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 2800 का राउंड फिगर लेते हैं। वैसे 27-90 है, हम्म तो एक काम करते हैं 95 के आसपास थोड़ा सा डीप करेक्शन ले सकता है, तो 95 लेते हैं। तो 27-95 जो है वो एक लेवल होगा जिसको हम देखेंगे कि ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं। यार पता है, हम्म 27-80 ठीक है। 27-80 इज द करेक्ट वे। हाँ, 27-80। हम्म राइट। 27-80 प्लस माइनस 2-3-4 हो सकता है, अदरवाइज 27-80 इज अ गुड टारगेट। कि हम इसको चेक करेंगे, अगर ये इसको ब्रेक करता है हम्म देन इट इज कंफर्म डाउन ट्रेंड, हम्म चाहे शॉर्ट टर्म में हो। तो फिर ये कंफर्म डाउन ट्रेंड है, और उसके बाद इसको आराम से इस लेवल तक आना चाहिए जो कि क्या है, 2600 का लेवल है। हाँ ठीक है। मतलब वो जो डाउन ट्रेंड है वो कंप्लीट होने पे 2600 के आसपास आना चाहिए। ऐसा हम्म नहीं है कि अगले ही हफ्ते 2600 आ जाएगा। बट बट ये लेवल्स होने चाहिए। तो हाँ पहला लेवल यही है। उसके बाद ये जो 3 लेवल्स हैं इसको इनको हम थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे। अगर ये इनके नीचे आ जाता है तो फिर ये पक्का डाउन ट्रेंड है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ ठीक है। और ये इसका हाई पीक हो जाएगा। हम्म तो 3,000 की जगह 2944 के आसपास इसका हाई पीक के फिलहाल अभी। फिलहाल इसका हाई पीक बन जाएगा। तो जो बैंक्स बेचारे 3,000 के लिए बैठे थे, अगर उन्होंने नहीं बेचा होगा, खैर बैंक ऐसे मुर्ता नहीं करेंगे, वो एक अलग बात है। ये भी हो सकता है कि जो स्मार्ट मनी है, ये जो बैंक्स हैं, वो 3,000 का बोल करके तुमको वहां तक लेके जाएं और खुद यहीं छोड़ दें। ये भी हो सकता ये है। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। हाँ क्योंकि आपको 3,000, उन्होंने 3,000 पब्लिक कर रखा है 2 साल से, हाँ या 1 साल से, 1 डेढ़ साल से। 1.5 साल तो हो ही गया। हाँ, तो इन्होंने 3,000 का टारगेट दे रखा है। अब 2950 के आसपास आ गया है। हम्म तो अब वो अपना पैसा लगा के वहां नहीं लेके जाएंगे, अब वो ये अब ऑफलोड करेंगे ताकि तुम खरीदो। वो एकदम से तो उस प्राइस पे नहीं पूरा छोड़ सकते हैं ना, तो करेक्ट। वो बीच बीच में से थोड़ा 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 जगह राइट। ढूंढेंगे। उनकी क्वांटिटी वैसे भी किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे पूरी क्वांटिटी नहीं बिक सकती है। एग्जैक्टली, तो वो ऑफलोडिंग करेंगे ताकि तुम खरीदते रहो, क्योंकि हम्म तुमको 3,000 का टारगेट दिख रहा हाँ है। राइट। तो ये हो सकता है ये बिल्कुल ऑफ एकदम पीक हो और यहाँ से बैंक सारे अपनी ऑफलोडिंग कर दें। हाँ तो एकदम बहुत ध्यान से अगला वीक देखना है, और ये टारगेट्स बहुत ध्यान से देखना है। अगर इन टारगेट्स में जरा सा भी कुछ आता है हम्म तो एडवेंचर नहीं करना है। हम्म ठीक है जी। चलिए, ये हो गया 4 आवर्स, और आई थिंक दैट्स इट। वीक के हमारे लेवल्स ये हैं, हम्म इनके ऊपर हम रिएक्शंस पे हम ट्रेड करेंगे। और बाकी तो हम डेली लाइव में हम देख ही लेते हैं क्या हो रहा है। हाँ
छोट मतलब डेली ट्रेड के लिए जो 15 मिनट या 5 मिनट पे होता है, 3 मिनट पे, राइट, उसके लिए तो हम डेली लाइव पे आते ही हैं, तो उसकी कोई लाइव इशू पे नहीं है। हाँ राइट। तो फ्रेंड्स ये हमारा एनालिसिस रहेगा वीकली के लिए, ये लेवल्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। और लाइव में अगर आपको कोई सवाल हो तो हम लंदन सेशन में अवेलेबल रहते हैं। लंदन सेशन से मतलब पूरा लंदन सेशन शुरू हाँ, से एंड तक रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा यूएस ये सेशन भी कवर हो जाता है। बाकी आप देखिए, थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रीट कीजिएगा नेक्स्ट वीक। कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, कोई कमेंट हो, हम्म, तो हमसे जुड़िए आप लाइव में। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक एक नए वीकली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और बाय।